दोस्तों नमस्कार। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सही लिखा है, हो ही सो जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वहीं शाखा। तो इसके पीछे तुलसीदास जी का जो आशय रहा होगा वो आशय आज 100% सच हो रहा है भारतीय जनता पार्टी और अयोध्या के बीच। जी, आप हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम यहाँ उस बात का भी जिक्र करेंगे कि वो कौन से 10 स्थान हैं जो भगवान राम से जुड़े हुए हैं और वहाँ पर इसी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पटकनी मिली। और ये हम क्रम शुरू करेंगे अयोध्या से लेकर सेतुबंध रामेश्वरम तक। तो आप इस पूरी वीडियो में बने रहिए। इसके पहले हम आपको ये बता दें कि जब से ये रिजल्ट आया है लोकसभा चुनाव 2024 का, यानी 4 जून को जब रिजल्ट आया और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के खेमे में ये पता चला कि भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में पार्टी को जबरदस्त हार मिली है, उसी के बाद भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ताओं को यूं कहा जाए तो मिर्गी के दौरे आने लगे हैं। और ये दौरे इसलिए आ रहे हैं कि वो पचा नहीं पा रहे हैं कि भगवान रामलला की जन्मस्थली से पार्टी को इतनी बड़ी हार कैसे मिली, उसकी समीक्षा नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो अयोध्या वासियों को गाली दे रहे हैं। अयोध्या वासी क्या गाली सुनेंगे? भगवान राम की अयोध्या में लोगों को अब गाली दी जाएगी और यहाँ तक कहा जाएगा कि अगर आप अयोध्या रामलला का दर्शन करने जाएं तो वहाँ खाने पीने की भी वस्तु लेकर साथ जाएं, पूजा पाठ के भी सामान वहाँ न खरीदें ताकि वहाँ के व्यापारियों की कमर टूट जाए। और ये सब इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये जो ट्रोलर्स हैं वो सीधे और सीधे जो है अयोध्या के लोगों को गद्दार कह रहे हैं, वहाँ के लोगों को ये भद्दी भद्दी गालियों से नवाज रहे हैं। और ये सब कुछ हो रहा है सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पे। वहाँ ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग हो रहा है, ऐसे ऐसे राइटअप चलाए जा रहे हैं जिसे हम अपने इस वीडियो में शामिल नहीं कर सकते और न ही हम उस तरह की भाषा का यहाँ प्रयोग कर सकते। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के जो ये काक्रोच हैं, ये ऐसे टूट पड़े हैं अयोध्या के ऊपर जैसे अयोध्या ने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। क्या ये लोकतंत्र में होना चाहिए? लोकतंत्र में जो भारतीय जनता पार्टी को जिताए नहीं और भारतीय जनता पार्टी को वोट न दे तो वो गद्दार होगा, वो देशद्रोही हो जाएगा, वो हिंदू नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा? यहां तक कहा जा रहा है वो सनातनी नहीं है। भगवान राम की नगरी में यही होगा। भगवान राम ने तो कभी नहीं सोचा होगा कि हमारी नगरी में लोगों को परेशानी होगी, हमारे नगर के लोगों के घरों को और आसियानों को, उनके प्रतिष्ठानों को तोड़ा जाएगा, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने विकास के नाम पर और रामलला के मंदिर भव्य बनाने के नाम पर लोगों को बेघर किया, उनके व्यापार बंद हो गए। लेकिन आज जो उनको गाली पड़ रही है ये बंद होनी चाहिए। सबसे निर्लज्जता की बात तो यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां भगवान रामलला के मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा किया था और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जो प्रदेश के मुखिया हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी रामलला के दर्शन को बार बार जाते हैं और ये दोनों इस समय चुप्पी साधे बैठे हैं। वहाँ के लोगों को गाली पड़ रही है, मजाल क्या कि ये दोनों कुछ भी बोल दें। यानी ये कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उन दोनों के तरफ से या बीजेपी की शीर्षस्थ नेतृत्व से
इस तरह के लोगों को मूक समर्थन प्राप्त है, अन्यथा ये इस तरह से नहीं कर सकते। और वोट देने का अधिकार सबको है, वो किसको देगा नहीं देगा, वो भारतीय जनता पार्टी को दे या चाहे किसी को दे, वो उसकी इच्छा, उसकी मर्जी, उसका जनप्रतिनिधि कौन होगा वो अयोध्या के लोग तय करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी वाले कौन होते हैं कि वो तय करें, और ऐसे लोगों पर पुलिस को भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो इस तरह का एजेंडा चला रहे हैं। आइए दोस्तों, हम अब उस बात पर आए जहां से भगवान राम के संबंध जुड़े रहे हैं और वहां किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का बंटा ढार हो गया, और उन 10 जगहों को हम क्रमवार आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या। अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और वहां लल्लू सिंह बुरी तरह से हारे। और वहां पर भगवान राम की जब जन्मभूमि पर भव्य और नव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ और रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा किया गया, तो भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का इवेंट बनाया पूरे देश में, मानो भारतीय जनता पार्टी को 400 से ऊपर सीटें मिलने वाली हैं। लेकिन एक बार फिर मैं वही कहूंगा कि होई सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ा वही शाखा। भाग्य में तो विधाता ने जो लिखा है वही होगा, और प्रभु राम की लीला को कौन जाने। प्रभु राम के यही मंजूरी रही होगी जो भारतीय जनता पार्टी के सामने आया। भगवान राम भी विधाता का जिक्र करते थे। भगवान राम ने कई बार विधाता का जिक्र किया है, जिसके बारे में वाल्मीकि के रामायण में और रामचरितमानस में बताया गया है, उल्लेख है। जब मां सीता का रावण ने हरण कर लिया या भगवान राम का वनगमन हुआ, इन तरह के मौकों पर भगवान राम ने खुद ही विधाता का नाम लिया और कहा कि विधाता को जो मंजूर है या विधाता की लेखनी है, इससे हमको गुजरना ही पड़ेगा। तो भगवान राम ने भी विधाता की लेखनी को माना था। तो ये आज के दौर में भी चरितार्थ हुआ है, और विधाता को यही मंजूर था कि भारतीय जनता पार्टी को इन 10 जगहों पे हार मिलेगी, जिसमें पहला जगह अयोध्या, जिसको लेकर के अयोध्या वासियों को गाली दी जा रही है। दूसरी जगह चित्रकूट है, जो बांदा जिला में पड़ता है, जहां राम ने वनवास के दौरान 11 वर्ष बिताए थे। वहां की सीट भी भारतीय जनता पार्टी गंवा दी। तीसरी सीट है सीतापुर की, यहां मां सीता का ये तीर्थ स्थल है, और यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का बंटाधार हो गया। चौथी जगह है बस्ती। भगवान राम के जो गुरु थे यानी वशिष्ठ जी, उनकी ये भूमि है, और यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट नहीं बचा पाई। 5वां जगह है सुल्तानपुर। भगवान राम से जुड़ा हुआ यहाँ भी पवित्र स्थल है, और सुल्तानपुर में भी भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली। इसी तरह से 7वां स्थान है प्रयागराज। वनवास के दौरान वहाँ पे भगवान राम ने काफ़ी वक्त बिताया था, और वहाँ पर भी यानी जो प्रयागराज इलाहाबाद है, वहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिली। इसके बाद आता है रामटेक। रामटेक में राम ने अपने वनवास के दौरान विश्राम किया था, और ऐसे जगह पर भी भारतीय जनता पार्टी को परमानेंट विश्राम लगता है कि मिल गया, और यहाँ पर भी हार का सामना करना पड़ा। इसी तरह से अगला पड़ाव है नासिक, जहाँ कहा जाता है कि भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने रावण की बहन सुपर्णखा के नाक काटे थे, और यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की नाक कट गई। इसी तरह से
जो आगे की सीट है वो है कोप्पल, और कोप्पल में भी ये कहा जाता है कि यहीं पर भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान की ये जन्मस्थली है, और हनुमान जी के जन्मस्थली पर भी भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। अंतिम पड़ाव जो है वो है रामेश्वरम, और रामेश्वरम का भी उसी तरह से मान है जिस तरह से अयोध्या। कहा जाता है कि भगवान राम जब सीता को खोजते खोजते समुद्र के किनारे पहुंचे और समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, और भगवान राम जब कुपित हुए तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, धनुष बाण ले आओ और मैं इस दुष्ट समुद्र को सुखा दूं। तब समुद्र आकर के प्रार्थना किया और भगवान राम से कहा कि आप ऐसी युक्ति करिए जिससे मेरी भी लाज रह जाए और आपकी भी, यानी आप हमारे ऊपर पुल का निर्माण करें, और पुल का निर्माण ऐसे हो सकता है कि आपकी सेना में नल नील हैं जो इस तरह के उनको आशीर्वाद मिले हुए हैं कि अगर किसी पाषाण को, किसी पत्थर खंड को उठाकर जल में डाल देंगे तो तैरने लगेगा, और इस तरह से आप जो है सेतु का निर्माण करें और लंका पर चढ़ाई करें। तो भगवान राम ने जब सेतु का निर्माण इस तरह से किया तो वहाँ पर प्रभु राम ने शिवलिंग की स्थापना की, जिसके चलते उस जगह को सेतुबंध रामेश्वरम कहा जाता है। और ऐसे पवित्र स्थल पर भी भारतीय जनता पार्टी अपनी हार नहीं बचा पाई और ठिकरा फोड़ रही है अयोध्या वासियों पर, और अयोध्या वासियों को अनर्गल प्रलाप किया जा रहा है, उनको गालियों से नवाजा जा रहा है दोस्तों। और तो और बड़े मज़ेदार बात है, आप देख रहे होंगे कि 4 जून के बाद से केंद्र में सरकार भी बन गई, लेकिन क्या मजाल कि योगी आदित्यनाथ और तो और नरेंद्र मोदी एक बार भी भगवान राम का न तो इन्होंने नाम लिया न अयोध्या का नाम लिया। ये भी अपने आप में चमत्कार है। हो सकता है कि विधाता ने ये सब पहले से रच करके रखा हो कि तुम मेरे नाम पर जो सत्ता पाने की ललक लेकर आए हो उसको मैं पूर्ण होने नहीं दूंगा। और देखिए कि आज केंद्र में एनडीए की सरकार बनी है, लेकिन अपने बूते भारतीय जनता पार्टी सत्ता से दूर है। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।